दोस्तों आखिरकार कामठी WCL में जो ब्लास्ट हुआ था, जो परिवार पीड़ित थे, उन्हें WCL कामठी द्वारा, साइबेरिया द्वारा उनको मुआवजा दिया गया। दोस्तों इस मामले की सारी सच्चाई आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा है, शुरू से देखा है, और आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से कोई भी स्थानीय नेता आज तक वहां देखने नहीं आया पीड़ित का घर। तो सिर्फ घर में बैठ के 4 लाइन माइक में बोल देने का किसी को, और घर में बैठ के 4 लाइन लिखवा देने का किसी से, और उनको लगता है कि हम वो नेता बन गए, मजदूरों का नेता बन गए। असल में मजदूरों का शोषण करने वाले कभी भी मजदूरों का नेता नहीं हो सकते। और मैंने तो सुना हूं कि ये सबके पीछे इतना मेहनत करने वाले SDM हो या गज्जू यादव हो, तहसीलदार हो, तमाम वहां का स्थानिक हो, ये सबको एक तरफ, और कोई सुनने में आया कोई ऐसा नेता वगैरह अपने आप को श्रेय लेने के लिए पहुंच गए कि भाई हमने कराया। अरे कभी उनके घर गए हैं आप? कभी विजिट करके देखा है कि कैसा नुकसान होता है और कैसा हुआ है? कुछ लोगों का जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके राजनीतिक स्तर, यानी कि राजनीति करने का स्तर भी गिर जाता है। दोस्तों कोई भी नेता हो जो ये बोलता है कि ये तो मेरा बच्चा है या तो मेरा घर परिवार जैसा नाता है, ऐसा है वैसा, ये सिर्फ आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपके घर का बच्चा है, अगर आपके परिवार है, सब एक ही है, तो कभी आपने इनको जो कम पेमेंट मिल रहा है 10, 12, 15 हजार रुपए, इसके बारे में क्यों नहीं बात किया? क्या आप उतने सक्षम नेता नहीं है, या फिर आपके घर का इनकम बंद हो जाएगा? एक बड़ा सवाल है। यहां तो जो खुद को मजदूर नेता बोलते हैं उनको शर्म आना चाहिए कि जिसको आप अपने आप को मजदूर नेता बोलते हैं, और जिन भाई वर्कर को आप बोलते हैं कि ये तो हमारे घर का बच्चा है, ये तो अपना आदमी है, हमका ढमका, जो भी आपके डायलॉग्स रहते हैं, कभी आपने देखा है कि जिस जगह पे वो काम करते हैं, जिस कैंप में वो काम करते हैं, उसको कैसा खाना दिया जाता है? मुझे लगता है कि जानवर को भी उससे अच्छा खाना मिलता होगा। हम उस पर भी आएंगे, आने वाले दिनों में उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसके भी पूरी जानकारी आप तक लेकर आएंगे किस प्रकार से खाना देते हैं लोग। लेकिन जो नेताजी अपने आप को कहते हैं कि मजदूरों को नेता है, बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, अपने आप को पैर छुलवाते हैं, तमाम तरीके की चीजें करते हैं, वो कभी भी मजदूरों का हित नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ मजदूरों का शोषण करते हैं, राजनीतिक शोषण करते हैं, और आज हमको देख भी रहे, जीता जागता उदाहरण है। ये तुष्टीकरण है, ये मजदूरों का तुष्टीकरण है। हालांकि अब ये अधिक समय तक नहीं चलने वाला है। दोस्तों 2 अप्रैल 2025 को SDM सर, तहसीलदार साहब, कन्हान के थानेदार साहब तथा नागपुर जिला ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव, इनके द्वारा जायजा लिया गया, और SDM सर ने साइबेरिया साहब को निर्देश दिया, आदेश दिया कि पीड़ितों का मुआवजा दिया जाए। और तीसरे दिन साइबेरिया साहब पीड़ितों को साइबेरिया ऑफिस में बुलाते हैं और राशि देते हैं। वो SDM सर के कहने पे SDM सर और उदय सिंह गज्जू यादव भैया, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।